आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट कब आएगा साथियों? क्योंकि 28 तारीख को भी रिजल्ट आपको नहीं आया है। तो रिजल्ट आखिर अब कब आने वाला है? तो देखिए साथियों, रिजल्ट अभी भी आपको जो है इसी मंथ आने की संभावना है। भले ही आपको 28 तारीख को नहीं आया है, तो आप जो है 29 या 30 तारीख से पहले आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर इसमें आपको नहीं आता है 30 तारीख तक, तो ये कंफर्म रखिए कि आपको जुलाई के पहले सप्ताह में आपको रिजल्ट तो 100% आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। लेकिन अभी भी आपको ज़्यादा चांस है कि रिजल्ट यानी आपको जो है 30 से पहले देखने को मिलेगा। अब देखिए, इसका एक और कारण है साथियों कि जैसे आपको पता होगा कि अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी का आंसर की जारी कर दिया गया है। तो इससे एक चीज़ तो कंफर्म है कि रेलवे आपको बैठा नहीं है, वो लगातार कार्य कर रहा है। लेकिन ग्रुप डी जो है काफी दिनों से अटका हुआ है साथियों। न्यू ग्रुप डी का भी एग्जाम होना है, लेकिन पिछले वाले का भी अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। तो रेलवे तो फास्ट मोड में है ही, लेकिन आप यकीन रखिए साथियों, 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट अपडेट देखने को मिल जाएगा ग्रुप डी का। ये ज्यादा चांस है आपको कि 30 से पहले आपको दिया जाएगा, क्योंकि रेलवे ने कहा भी था कि साथियों इसी मंथ के लास्ट तक में रिजल्ट दे देंगे। तो रिजल्ट आपको जो है 30 से पहले ही देखने को मिल सकता है। और अगर रिजल्ट इस मंथ में नहीं आता है, तो अगले के अगले मंथ के पहले वीक में तो कंफर्म है, उसमें 100% है कि रिजल्ट आपको आना ही है साथियों। और काफी साथियों परेशान हो रहे थे कि हमें जो है तैयारी करनी चाहिए पीईटी का या नहीं करनी चाहिए। तो वो मैं आपको साथियों अभी आपको सेफ स्कोर बताऊंगा। आप वहां से एक अनुमान ले लीजिएगा, अगर आपका नंबर उस बीच में आ रहा है तो आप जो है अच्छे से तैयारी में लग जाइएगा। रेलवे एग्जाम 2026 के लिए ये साइंस का पीडीएफ है साथियों, जिसमें आपको एनसीईआरटी बेस पर 2000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस दिया गया है और इसमें आपको सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस का निचोड़ भी आपको दिया गया है। इसी तरह से अगला पीडीएफ आपको सामान्य ज्ञान यानी जीके का है, जिसमें 4600 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पर और पीवाईक्यू क्वेश्चंस का निचोड़ दिया गया है। और ये आपको मैथ का हैंड रिटन नोट्स प्लस फॉर्मूला एंड कंसेप्ट का रहने वाला है, जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस इसमें दोनों को कवर किया गया है। इसी तरह से आपको रीजनिंग का हैंड रिटन नोट्स है, फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट का। और अगर आपको ये पीडीएफ लेना है साथियों, तो अभी आपको ऑफर चल रहा है, मात्र 45 रुपया में ही आपको चारों पीडीएफ मिल जाएगा। साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सारा मिल जाएगा। लेने के लिए आपको इस नंबर पर जो है पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट भी आपको भेज देना है, और 1 मिनट के अंदर ही आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा साथियों। और एक चीज और आप ध्यान में रखिए साथियों कि पीईटी को आपको जो है साथियों, जो फिजिकल टेस्ट है आपका, उसमें ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा एग्जाम यानी रिजल्ट आने के बाद। क्योंकि अभी आपने हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए हैं सीबीटी 1, आप देखे होंगे कि जैसे ही रिजल्ट आता है 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको जो है साथियों यानी डेट दे दिया जाता है अगले एग्जाम का, और लगभग से लगभग 30 से 35 दिन का ही समय मिलता है। और अगर पीईटी की बात किया जाए तो इसमें मुश्किल से आपको जो है साथियों 15 से 20 दिनों का ही आपको समय मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको जो है अभी से तैयारी करते रहना है। चलिए, तो मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं ताकि आपको अनुमान लग जाए साथियों। अब देखिए, ये जो है जो पीईटी उम्मीदवार है जो अपना तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आपको यूआर कैटेगरी का पहले बताता हूं। अगर आपको 70 से 72 नंबर आ रहा है साथियों, तो आप बिल्कुल जो है सेफ रहने वाले हैं। आप जो है अच्छे से तैयारी करिए साथियों। अब देखिए, किसी किसी केस में आपको कट ऑफ कम भी देखने को मिलेगा, लेकिन अधिकतर आपको अधिक ही देखने को मिलेगा साथियों, क्योंकि कट ऑफ इस बार जो है आपको रेलवे में हर एक एग्जाम में आपको जो है 2 से 3 नंबर बढ़ गया है। यानी स्टूडेंट काफी तैयारी करते हैं तो कट ऑफ आपको यहाँ पर बढ़ जाता है। और जो भी साथियों का इतना नंबर नहीं आ रहा है, तो देखिए नॉर्मलाइजेशन इस बार ग्रुप डी में अच्छा खासा होने वाला है। क्योंकि अभी जो एएलपी का आपको सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था, तो उसमें हमने देखे हैं साथियों कि 20-20 नंबर भी आपको नॉर्मलाइजेशन में भरा है। और वहीं पर बात किया जाए तो कुछ शिफ्ट में आपको जो है 1 से 2 नंबर ही आपको नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो आप देख सकते हैं कहीं पर 20 नंबर हुआ है तो कहीं पर 1 से 2 नंबर हुआ है। और ग्रुप डी के केस में ये है साथियों आपको कि काफी लंबे शिफ्ट में आपको एग्जाम हुए हैं, लगभग आपको 80 से 90 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। तो यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। किसी किसी केस में यहाँ पर भी आपको जो है नॉर्मलाइजेशन 15 से 20 नंबर तक आपको जा सकता है, लेकिन ये बहुत कम ही केस में होगा जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट आपको होगा। लेकिन हमने आपको यहाँ पर भी बताया है कि नॉर्मलाइजेशन 1-2 नंबर भी होता है, किसी किसी स्टूडेंट का मार्क कट भी जाता है, तो उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो आप जो है अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, समय बिल्कुल भी कम मिलने वाला है। ईडब्ल्यूएस में आपको जो है 66 से 68 के बीच में रहने वाला है। एससी का आपको जो है 58 से 60 के बीच में रहने वाला है। एसटी का 51 से 53 के बीच में आपको रहने वाला है।
अगर साथियों आपका इस बीच में आ रहा है तो आप जो है अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि अगर आप रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाइएगा, कहीं ना कहीं आपका एक सीट छूट जाएगा साथियों, क्योंकि एग्जाम जैसे ही आपको रिजल्ट आएगा समय बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, अगर मोटा मोटी बात किया जाए कि अधिकतर स्टूडेंट को देखिए ग्रुप डी का एग्जाम है, काफी लंबे समय से हुआ है, इसमें काफी शिफ्टों में, तो कम से कम इजी शिफ्ट में 5 से 10 नंबर तो आपको मिलेगा ही। मॉडरेट में आपको 3 नंबर मिल सकता है। हार्डेस्ट शिफ्ट में अभी आकलन करना मुश्किल है, लेकिन हमने आपको कहा जो भी अभी एएलपी के रिसेंट रिजल्ट जो आए हुए हैं उसमें 20 से 15 नंबर तक भी आपको नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। पीईटी में जी हाँ बिल्कुल बहुत कम समय मिलेगा। अब कई स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि पीईटी की तैयारी कैसे किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जो है रनिंग करिए, रोज करिए साथियों। स्टेमिना आपको बढ़ाना है साथियों। वजन सबसे मायने रखता है कि वजन आपको जो है अच्छे से नियंत्रित करना है। अगर आपका ज्यादा वजन है तो आप जो है वेट लॉस करिए साथियों। और रोज आप प्रैक्टिस करना है, रोज आप जो है शाम में या सुबह में प्रैक्टिस करिए, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। तो रिजल्ट को लेकर देखिए साथियों, ज्यादा नहीं घबराना है। वैसे स्टूडेंट जिसका नंबर कम आ रहा है, आप तैयारी करिए साथियों। अभी जो आपको अगला ग्रुप डी का एग्जाम है वो भी अब आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। 1 से 2 मंथ में हमें लगता है कि वो एग्जाम आपको स्टार्ट हो जाएगा सीबीटी 1 का। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। जो भी अगर इसमें नहीं हो पाता है उसमें एक सीट कंफर्म करना है, तो तैयारी आप बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने यहाँ पर पिछले बार भी आपको जो है सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको जो है पीवाईक्यू करवाए थे, जो कि अधिकतर छात्रों का कहना था कि क्वेश्चंस उसी में से लगभग आपको देखने को मिला था। तो इस बार भी आपको जो है पीवाईक्यू का सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे साथियों, ताकि एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बाहर नहीं जा पाए। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आप अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर कोई भी पीडीएफ चाहिए आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, सारे क्वेश्चंस का, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सारे पीवाईक्यू और तुरंत आपको नोटिफिकेशन वहां पर मिल जाएगा साथियों। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।